Hello guys, welcome back to my channel. My name is Arun Sharma and this video is going to be about the documents you should carry with you while traveling to Canada. तो मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखाता हूँ, मैंने प्रिपेयर की हुई है। ये मेरी फ़ाइल है। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिस्ट लगा के रखी हुई है कि जो जो मुझे साथ में लेके जाना है। एंड ये फ़ोटोकॉपी वाली फ़ाइल है। मैंने कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाए हुए हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के। मगर क्यों? चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो मेरी फ़ाइल लॉज से रिलेटेड हैं, और जो मेरे सैलरी स्लिप्स वगैरह हैं और मेरे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, सब कुछ फ़ोटोकॉपी किया हुआ है, कलर्ड फ़ोटोकॉपी है। ये मैं साथ लेके जाऊंगा जो मैं एम्बेसी में प्रेजेंट करूंगा अगर वो मांगेंगे तो। ठीक है। एंड ये सेकंड फाइल है जिसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसको मैं अपने साथ जो कैबिन बैग होता है, लैपटॉप बैग बोलते हैं जिसको, उसमें कैरी करूँगा। और वो जो फ़ोटोकॉपी वाली फ़ाइल है, कलर्ड फ़ोटोकॉपी है, उसको मैं अपने साथ कैरी करूँगा, मतलब प्रेजेंट करने के लिए अपने पास अवेलेबल रखूँगा ऑल द टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेन डॉक्यूमेंट है जो हमें लेके जाना है, वो है पासपोर्ट। उसके बाद अपनी फ़्लाइट टिकट। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं बट ये भी लेके जानी है। तीसरी जो चीज़ आती है वो है आपका आधार कार्ड। अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं तो आपके पास एक आधार कार्ड होगा, वो आपको साथ में कैरी करना है। जो फोर्थ है वो है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास ज़रूर होगा क्योंकि बिना पैन कार्ड के जीआईसी हम नहीं भर सकते हैं अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो। और अगर आप 18 साल से नीचे हैं, 18 से कम के हैं, माइनर हैं, तो आपके पास एक माइनर पैन कार्ड होगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिलता है हमें। आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद आता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस। अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, अगर चाहे वो आपने नया बनवाया चाहे वो पुराना है, जैसा भी है आप लेके ज़रूर जाएं। उसके बाद आता है डीएल एक्सट्रैक्ट। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं भी है, 3-4 महीने का भी है, तो एक डीएल एक्सट्रैक्ट ज़रूर बनवा के लेके जाएँ। वो आपको वहाँ पर हेल्प कर सकता है आपका एक टेस्ट स्किप करने में, जिससे आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा कैनेडियन लाइसेंस का। तो अगर आप डीएल एक्सट्रैक्ट भी लेके जाएंगे तो सही रहेगा। समझ गया। उसके बाद आता है एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। आप ये भी बनवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आप एज अ स्टूडेंट वहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि अगर आप वैंकूवर जा रहे हैं, तो मुझे बाकी सभी प्रोविंस का पता नहीं है, बट वैंकूवर में अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो जब तक आप स्टूडेंट हैं वहाँ पर इंडियन लाइसेंस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो है हमारी आइल्स की TRF। जब आपने आइल्स क्लियर की होगी उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट कार्ड होता है उसको आइल्स TRF बोलते हैं, वो आपको साथ में ज़रूर कैरी करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका, जब आइल्स क्लियर हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऑफ़र लेटर लेके जाना है ज़रूर। उसके बाद अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दी है तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो मिलता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि रिज़ल्ट लेट आता है या डिले हो जाता है वीज़ा का, तो उसके बाद उनको डेफर करवाना पड़ता है नेक्स्ट इनटेक में। जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा सितंबर इनटेक था बट मेरा वीज़ा लेट आया, तो मैं जैन इनटेक में जा रहा हूँ। तो मेरे पास 2 LOA हैं, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हैं, एक सितंबर का है और एक जनवरी का है। तो वो दोनों कैरी करने हैं। इस बात का खास ध्यान रखें। एम्बेसी वाले आपको कह सकते हैं कि आपके पास ऑफर लेटर तो बहुत पुराना है और आप अब ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको दिखाना है कि मैंने अपना कोर्स डेफर करवाया है, मेरे पास दोनों लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है, कॉलेज ने मुझे एक्सेप्ट किया हुआ है एज अ स्टूडेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आपका ई-मेडिकल होता है। जब आपने मेडिकल करवाया होगा तो आपको एक ई-मेडिकल रिसीट मिली होगी, वो आपको अपने साथ कैरी करना है। मेडिकल के बिल मिले होंगे, 3 स्लिप्स मिली होंगी। अगर टैटू बनवाया हुआ आपने तो टैटू के लिए अलग से रिसीट होती है, वो भी अपने साथ आप कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपकी फ़ी रिसीट। आप जो भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं, जब आपने फ़ी पेमेंट की होगी तो आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आया होगा कि आपकी फ़ी सबमिट हो चुकी है और आपको एक फ़ी की रिसीट मिली होगी, वो भी आप अपने साथ कैरी करनी है। मुझे तो रिसिप्ट नहीं मिली। उसके बाद आता है GIC कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। आपने कैनेडियन बैंक में कोई भी स्कोशिया बैंक हो या CIBC, ICICI, किसी भी बैंक में अपनी GIC आपने सबमिट करवाई होगी, तो उसका कंफर्मेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तो आपको वो भी अपने साथ कैरी करना है। जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर। तो जब हम बायोमेट्रिक अपनी करवाते हैं तो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, तो उसके ऊपर लिखा भी होता है ट्रीट दिस मेल एज योर कंफर्मेशन मेल।
तो ईमेल के उसमें होता है, फॉर्मेट में होता है, वो आपको प्रिंट करवा लेना है। वो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर आपको अपने साथ लेके जाना है, उसके ऊपर स्टैम्प भी लग जाती है। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर, और एक आता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। ये दोनों भी आपको अपने साथ कैरी करने हैं। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर में आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं कि कैसे कैसे आपके बायोमेट्रिक जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। और बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर जो होता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि 10 साल के लिए आपकी बायोमेट्रिक है जो वैलिड है। तो ये दोनों भी आपको अपने साथ कैरी करने हैं। उसके बाद जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपको एक पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट आती है, PPR बोलते हैं हमें। जनरली आपकी GC की में आती है। GC की एक पोर्टल होता है जहाँ पे आप ये सब इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। बायोमेट्रिक वैलिडेशन लेटर भी वहीं पे आता है। तो अपने साथ एक ये भी आपने PPR की प्रिंट आउट निकलवा के वो भी रखना है अपने साथ। नेक्स्ट चीज़ आती है पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर। पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर जनरली जब हमारा वीज़ा कंफर्म हो जाता है, पासपोर्ट प्रिंट हो जाता है, तो हमें एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मिलता है जो कि हमें अपने कॉलेज में भी भेजना पड़ता है। ये प्रूफ होता है कि हमारा वीज़ा कंफर्म हो चुका है और हम कनाडा आ रहे हैं। तो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भी आपको अपने साथ लेके जाना है। और एक चीज़ और है फाइल सबमिशन लेटर। फाइल सबमिशन लेटर वो होता है जब हम अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं तो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से हमें मेल आती है कि फ़ाइल सबमिट हो चुकी है, और उसका एक लेटर हम रिसीव करते हैं। तो आपको एक वो भी प्रिंट करवा के अपने साथ रखना है। जो उसके बाद आता है, कई कॉलेजेस जो हैं आपको ट्रैवल सपोर्ट लेटर प्रोवाइड करते हैं और एक एनरोलमेंट लेटर भी प्रोवाइड करते हैं। ये हर एक कॉलेज में नहीं होता, किसी किसी कॉलेज में होता है कि कोई कॉलेज इसको प्रोवाइड नहीं करते। तो जो कॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो अपने कॉलेज में मेल करके ये पूछ सकते हैं कि क्या मुझे एनरोलमेंट लेटर और क्या मुझे ट्रैवल सपोर्ट लेटर की ज़रूरत है, क्या आप हमें ये भेजेंगे। अगर वो भेजेंगे तो वो आपको भेज देंगे ज़रूरी मेल के थ्रू, अगर नहीं है तो वो आपको मेल में लिख देंगे और उस मेल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपसे कोई एम्बेसी वहाँ पे इमिग्रेशन में प्रेजेंट करने के लिए बोलता है तो आप उनको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। और जो है अपना एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 2 तरीके का होता है, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है इंटरनेशनल। तो जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में फ़र्क है वो ये है कि डोमेस्टिक में आपका पैन कार्ड नंबर होगा या आधार कार्ड नंबर होगा, तो आप वो इंटरनेशनल में कन्वर्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि इंटरनेशनल ही चलता है एम्बेसी में जब आप ट्रैवल करते हैं किसी फॉरेन कंट्री में। तो उसमें फ़र्क ये है कि आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड की जगह अपना आधार कार्ड नंबर जो भी है उसकी जगह आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। आप ये अपनी कोविन की साइट पे जाके अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं तो आपको OTP रिसीव होता है, और जिसके कारण आप वो डिटेल चेंज कर सकते हैं अपनी, जिसमें आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर जो भी उस पर मेंशन होगा उसको चेंज करके अपना पासपोर्ट नंबर डाल सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएं। और जो नेक्स्ट चीज़ आती है अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। कनाडा में बहुत महंगी खींची जाती हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, क्योंकि आपको जब भी कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा या कहीं पे आपको रिज्यूम वगैरह देना पड़ेगा तो हो सकता है आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़े। तो इसीलिए इंडिया से ही पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 40-50 कॉपीज़ आप अपने साथ ज़रूर लेके जाएँ। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है अपने फ़ंड्स के डॉक्यूमेंट। जब आपने फ़ाइल लॉन्च की थी तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ंड शो करने के लिए लगाए थे या फिर आपने अपनी ITR शो की थी जो भी अपने पेरेंट्स की, वो भी साथ में ज़रूर लेके जानी है। प्रूफ ऑफ फंड्स बोलते हैं जिसको, ये भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। और अगर आपने कोई अपना लैंड इनकम या रेंटल इनकम शो की थी तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। जो अपने फाइल लॉन्च करने के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच किए थे वो लेके जाने हैं आपको। जो नेक्स्ट है वो है अराइव कैन ऐप। अराइव कैन ऐप में आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ती है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं, बट अभी शायद वो मैंडेटरी नहीं है। वो कोविड के टाइम पे मैंडेटरी था, वैसे ही जैसे कि एनरोलमेंट लेटर एंड ट्रैवल सपोर्ट लेटर कोविड के टाइम पे मैंडेटरी था, अब वो मैंडेटरी नहीं है। बाकी जब भी आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो एक बार कंफर्म ज़रूर करें, और अगर आपको वो चाहिए, अगर आपको लगता है कि वो लेके जाने चाहिए, अगर सेफ साइड के लिए आप लेके जाएंगे तो सही रहेगा। मैं भी लेके जाऊंगा, वैसे मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी कितना टाइम लगता है एक ऐप में अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने के लिए। तो फॉर द सेफ साइड अराइव कैन ऐप में अपने जो है प्रिंट होगी वो उसको प्रिंट करके लेके जाइएगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपने साथ कैरी करने चाहिए। और मैं आपको एक बार अपना सैंपल दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे अरेंज किए हैं।
ये देखिए मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं सीरियल वाइज, एंड इन पे मैंने जो है आइडेंटिफिकेशन टेप लगा दिया है, ताकि कोई भी अगर मुझसे एम्बेसी में कोई सर्टिफिकेट प्रेजेंट करने के लिए गए तो मैं पैनिक ना होके जो भी है अपना, जैसे किसी ने जीआईसी का मांगा तो मैंने देखा जीआईसी का सर्टिफिकेट ये रहा, टेप खींची और पता लग गया कहाँ पे है और साथ के साथ प्रेजेंट कर दिया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप ये कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि आप एकदम प्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एंड मेरे जो मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, मेरे सैलरी स्लिप्स हैं, वो सब इसी में इंक्लूडेड हैं। वो मैंने अलग से किए हुए हैं और ये मैंने अलग से इकट्ठे करके रखे हुए हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, और जब भी कोई मुझसे प्रेजेंट करने के लिए गए तो मैं निकाल के दे सकूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड मैंने आई होप कि अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं आपको, अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग उसको पढ़ के स्किप ना करें। थैंक यू। और इनका ध्यान रखिए, इनकी सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल की फ़ाइल अलग बनाइए, कलर फोटोकॉपी की फ़ाइल अलग बनाइए, और इनकी 2-2, 3-3 फोटोकॉपीज़ ब्लैक एंड वाइट भी करवा के अपने साथ रख लीजिए, वो काम आ सकती हैं आपको। तो इतना ही था आज की वीडियो में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अपने साथ कैरी करने हैं, एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया, मिस हो गया है, तो डू कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video. I hope you guys have a good day.